जय श्री कृष्ण दोस्तों। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अलग अलग विधाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम लेते हैं कहानी विधा की। दोस्तों, कहानी विधा के बारे में कई विद्यार्थियों ने हमसे प्रश्न किया है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य में लिखित प्रथम कहानी। अब अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग मत बताते हैं। किसी विद्वान के अनुसार कोई कहानी प्रथम है, कोई दूसरा विद्वान इसको अलग कहानी बताता है। तो सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की पहली कहानी किसको माना है? किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती को। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानते हैं। और ये इंदुमती कहानी जो है ये सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, 1901 ईस्वी में एक और कहानी प्रकाशित हुई। 1901 में ही एक और कहानी प्रकाशित हुई, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। और यह कहानी माधवराव सप्रे की है। माधवराव सप्रे की कहानी है। और ज्यादातर विद्वानों ने इस एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कहानी की। राय कृष्णदास ने राजेंद्र बाला घोष, जिसको कि हिंदी साहित्य में बंग महिला के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र बाला घोष को किस नाम से जाना जाता है? बंग महिला। तो इनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी, दुलाई वाली 1907 में। तो राय कृष्णदास इस दुलाई वाली को पहली कहानी मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली। नवीनतम खोज के अनुसार हिंदी की पहली कहानी एक अमेरिका के पादरी थे, रेवरेंड जे न्यूटन। इन्होंने एक जमींदार का दृष्टांत कहानी लिखी थी। एक जमींदार का दृष्टांत। यह कहानी 1871 में ही लिख दी गई थी और यह गुटका रूप में प्रकाशित हुई थी, जो कि गुटका 42 पेज की थी। गुटका किसको कहते हैं? छोटी सी एक, जैसे हनुमान चालीसा वगैरह की जो छोटी पुस्तक आती है उसको गुटका रूप कहते हैं। 42 पेज की थी ये। और कई लोगों ने इसको प्रथम कहानी मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि विद्वानों का कहना था कि ये जो कहानी लिखी गई है, एक जमींदार का दृष्टांत, ये एक तो विदेशी लेखक ने लिखी है, रेवरेंड जे न्यूटन ने, और दूसरा ये कहा गया था ये धार्मिक पुस्तक, जबकि ये धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसमें किसानों की और जमींदारों की जो आपसी संघर्ष है और जो समस्या तनाव रहता है उसको बताया गया है। तो इसमें कहानी के तत्व मिल जाते हैं। तो नवीनतम जो अभी खोज हुई है उसमें इस किताब का भी एक जिक्र मिलता है प्रथम कहानी के रूप में, एक जमींदार का दृष्टांत 1871 रूप में। दोस्तों, ये जो कहानी है इंदुमती, इस इंदुमती पर राजेंद्र यादव ने टेम्पेस्ट की छाप मानी थी। राजेंद्र यादव ने इस इंदुमती पर शेक्सपियर की टेम्पेस्ट कहानी की छाप मानी। शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट कहानी है, उस कहानी की छाप इंदुमती पर मानी है। किसने मानी है? राजेंद्र यादव ने। और इन्होंने कहा है चूंकि इंदुमती कहानी
पर टेम्पेस्ट की छाप है, इसलिए इसको प्रथम कहानी नहीं माना जा सकता। इसलिए राजेंद्र यादव ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है? उसने कहा था, उसने कहा था। ये कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक है, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा घुले, चंद्रधर शर्मा घुले। तो दोस्तों इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी को। राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष जिसको कि बंग महिला कहा जाता है, दुलई वाली कहानी जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, उसको पहली कहानी माना है। इसी तरह से हम बात करें तो नवीनतम खोज के अनुसार रेवरेंड जे न्यूटन की एक जमींदार का दृष्टांत जो कि 1871 में लिखी गई थी, उसको भी कुछ विद्वान नवीनतम खोज के अनुसार पहली कहानी मानते हैं, क्योंकि उसमें भी कहानी के तत्व मिल रहे हैं। और ज्यादातर विद्वान एक बात से सहमत है कि 1901 में एक कहानी प्रकाशित हुई थी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराज सप्रे ने लिखी थी, उसको पहली कहानी माना जाता है। फिर राजेंद्र यादव जो कि हंस पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने कहा कि इंदुमती कहानी जिसको कि रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं पहली कहानी, वह हिंदी की पहली कहानी नहीं है, क्योंकि इंदुमती पर टेम्पेस्ट की छाप है, शेक्सपियर की टेम्पेस्ट कहानी की छाप है। इसलिए राजेंद्र यादव ने उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, उन्होंने ये 3 कहानी लिखी, उसमें सर्वश्रेष्ठ कहानी है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है वो कहानी, उसने कहा था, उसको उन्होंने पहली कहानी माना है। अब इन सारी चर्चाओं के बाद मैं एक बात आपको और यहाँ शेयर करूं कि रामचंद्र शुक्ल ने भी एक कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल ने भी एक कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और दोस्तों इसको भी, इस कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ये 11 वर्ष का समय जो कहानी है ये 1903 में लिखी गई थी और इसको रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय जो कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी साहित्य की पहली कहानी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी को माना है। तो ये था अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी की पहली कहानी।